एक बार फिर से स्वागत है गुड्सअप एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। मेनली ऑपरेटर होता क्या है, ऑपरेंड्स क्या होता है, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है कि ऑपरेंड्स क्या होता है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स भी पढ़ेंगे। यानी कि इसमें हम लोग ये तीनों बिंदु पर बात करेंगे कि क्या होता है आपका ऑपरेटर, ऑपरेंड्स एंड टाइप ऑफ ऑपरेंड्स। तो चलिए आप आते हैं, हम लोग ऑपरेटर्स को पहले समझते हैं ऑपरेटर होता क्या है। तो एन ऑपरेटर इज ए सिंबल और ए सेट ऑफ सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक ऑपरेशन और कंप्यूटेशन टू बी परफॉर्म्ड ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स। सीधी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। ये ऑपरेटर एक सिंबल होता है या सेट ऑफ सिंबल्स हो सकता है, मतलब एक सिंबल हो सकता है या एक से अधिक भी सिंबल्स हो सकते हैं जो किसी खास ऑपरेशन या कंप्यूटेशन यानी कैलकुलेशन के लिए ये किसी ऑपरेंड के साथ परफॉर्म करता है। यानी कि हम सिंपल कह सकते हैं कि एक सिंबल है ए सिंबल दैट एक्ट ऑन ऑपरेंड्स। सिंपल ऑपरेंड यानी कि ये जो है एक सिंबल है दैट जो ऑपरेंड पे एक्ट करता है। ठीक है, ये सिंबल एक भी हो सकता है या सेट ऑफ सिंबल्स भी हो सकता है। ऑपरेटर्स आर फंडामेंटल टू प्रोग्रामिंग। ये यानी कि आपके प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल है, बेसिक है, ये होना जरूरी है, तभी आप कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे। बिकॉज दे आर अलाउड यू टू मैनिपुलेट डेटा एंड परफॉर्म वेरियस टास्क विद इन प्रोग्राम। क्योंकि आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे होंगे तो प्रोग्राम बनाने का उद्देश्य ही है कि आप डाटा को मैनिपुलेट करेंगे या विभिन्न जो टास्क है उस पर परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है आपके ऑपरेटर्स। ठीक है, दे आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, लॉजिकल कंपैरिजंस, असाइनमेंट ऑफ वैल्यू एंड मोर। इसमें आपके अलग अलग ऑपरेशंस हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ समझते हैं, जैसे हम लोग का ये a हो गया प्लस 5 हो गया। अब ये मानकर चलिए हमको c इक्वल टू लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो प्लस है ये प्लस क्या है, ये है ऑपरेटर, ये क्या है ऑपरेटर है। और यहाँ जो a है और ये जो 5 है ये क्या है भाई, तो ये है ऑपरेंड्स। तो यहाँ हो क्या रहा है कि a की जो भी वैल्यू हो, ये यहाँ पे a एक वेरिएबल है, ये आपका ऑपरेटर हो गया, ये ऑपरेंड है। तो ऑपरेंड आपका वेरिएबल हो सकता है या कोई एक्सप्रेशन हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है। जैसे 5 यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ a आपका क्या है भाई, तो वेरिएबल है। तो इसकी कुछ भी वैल्यू हो, यदि मान के लिए यहाँ पे 2 वैल्यू है मान लेते हैं, तो ये जो ऑपरेटर है जिसको प्लस कहते हैं, इस ऑपरेटर का काम क्या है भाई, इसकी एक्ट क्या होगा कि इसके वैल्यू यानी a के वैल्यू को और 5 को दोनों को ऐड कर देगा, क्योंकि उसका काम ही है ऐड करना। यानी कि इसकी जो स्पेसिफिक टास्क है वो है प्लस करना। तो 2 + 5 यानी कि 7। अब यहाँ अगेन देखिए एक और ऑपरेटर यहाँ है आपका इक्वल टू ऑपरेटर। अब इस इक्वल टू ऑपरेटर का काम क्या है कि ये जो दोनों परफॉर्म हुआ दोनों ऑपरेंड पे, इसकी जो वैल्यू आई इसको असाइन कर दिया सी में, यानी पूरे को सी में कर दिया। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगेन ये जो सी है ये आपका है ऑपरेंड्स। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ऑपरेंड्स क्या है। तो ऑपरेंड्स एक आपका वेरिएबल हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है या एक्सप्रेशन हो सकता है। जैसे यदि c = a + b लिखे हैं तो यहाँ जो a + b है पूरा ये एक्सप्रेशन है। ये क्या है भाई, एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या होता है, सेट ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स। यहाँ पे आपका वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, और प्लस में ऑपरेटर है। ये एक एक्सप्रेशन है। पूरी एक्सप्रेशन को ये इक्वल टू जो ऑपरेटर है सी के साथ एक्ट करा रहा है, यानी कि ये जो भी इसकी वैल्यू आई
उसको सी में असाइन करेगा। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका ऑपरेटर सिंबल हुआ। हमने बताया कि सेट ऑफ भी हो सकता है सिंबल्स। कब? जैसे मान चलिए कि लेफ्ट शिफ्ट की बात करें, राइट शिफ्ट की बात करें, तो इसमें एक से अधिक क्या है, सिंबल्स है। ये जो एंड ऑपरेट आगे चलकर हम पढ़ेंगे तो इसमें ये दो सिंबल यूज हुआ, तो ये सेट ऑफ सिंबल्स हो गया। ठीक है। तो अभी तक हम लोग का क्लियर हो चुका ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेंड्स क्या होता है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। हम प्रयास करेंगे कि वो आपके डाउट को आने वाले वीडियो में क्लियर करें। फिलहाल हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे, यानी कि ऑपरेटर एंड ऑपरेंड समझने के बाद अब हमारी बारी है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर को जानने की। ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। यानी कि इतना तो समझ गए कि ऑपरेटर नथिंग बट इट इज ए सिंपल ए सिंबल। ये सिंबल है जो कि एक्ट कर रहा है ऑपरेंड्स पे। अब इसकी प्रकार के देखें तो मेनली ये दो प्रकार में बटा हुआ है। एक को बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर और दूसरे को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, एक यूनरी और एक बाइनरी। अब आते हैं कि यूनरी ऑपरेटर किसे कहते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो ऑपरेट करेंगे सिंगल ऑपरेंड पे, यानी जो एक्ट करेंगे वो सिंगल ऑपरेंड पे। मतलब कि ऐसे ऑपरेटर जिसका ऑपरेंड सिर्फ एक है। ठीक है, वो आपका सिंगल वेरिएबल हो सकता है या सिंगल वैल्यू यानी कांस्टेंट हो सकता है। जैसे हम लोग लिखते हैं -5 या माइनस या प्लस ए, तो ये जो माइनस है ये ऑपरेटर है, बट ये कौन सा ऑपरेटर है भाई, तो ये यूनरी ऑपरेटर है। ये प्लस है, ये भी आपका यूनरी है, तो इसको बोल सकते हैं यूनरी प्लस और यूनरी माइनस। इसके अलावा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है। जैसे आपके एग्जांपल के तौर पे ए प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, माइनस माइनस ए और प्लस प्लस बी समथिंग, इस तरह से जो यूज हुए। यानी कि देखिए ये एक ही ऑपरेटर है, सेट ऑफ ऑपरेटर्स हो गया। तो माइनस माइनस जो हुआ वो आपका हो गया यूनरी ऑपरेटर, प्लस प्लस यूनरी ऑपरेटर। उसी तरह से एक लॉजिकल में क्या होता है नॉट, यानी कि जैसे हम लोग लिखेंगे नॉट ए या नॉट 0 या नॉट 1, तो ये आपका हो गया क्या, यूनरी ऑपरेटर। हालांकि इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे, हर ऑपरेटर को पढ़ेंगे कि इसका उपयोग कैसे और किस लिए होता है। फिलहाल हम लोग समझ रहे हैं यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। यानी कि वैसे ऑपरेटर जिसके पास सिर्फ एक ऑपरेंड हो उसे हम लोग बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर। अब इसमें थोड़ा सा आगे देख ले, दे परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन सिंगल वैल्यू। जैसे कि हम लोग देख लिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो वैल्यू को बढ़ाने और घटाने का काम करेगा, उसके साइन ऑफ वैल्यू को चेंज करने का काम करेगा, या परफॉर्मिंग लॉजिकल निगेशन जो कि लॉजिकल नॉट का उपयोग होता है। तो ये हुआ यूनरी ऑपरेटर। इसके बाद यदि हम लोग बाइनरी ऑपरेटर की बात कर ले तो बाइनरी ऑपरेटर्स आर दोज दैट ऑपरेट ऑन टू ऑपरेंड्स, ऑपरेट ऑन टू ऑपरेंड्स। ऑपरेंड माने जस्ट लाइक एक्ट ऑन टू ऑपरेंड्स, यानी कि ऐसे ऑपरेटर जिसके पास दो वेरिएबल या वैल्यू हो। एक चीज़ और क्लियर कर दे कि किसी भी ऑपरेटर के पास दो से ज़्यादा तो खैर ऑपरेंड हो भी नहीं सकता है। अब इसका हम एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे देखिए दे परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन दैट इन्वॉल्विंग कंबाइनिंग और कंपेयरिंग टू वैल्यूज। अभी दो ही वैल्यूज को कंपेयर करेगा या कंबाइन करेगा। जैसे हम लोग लिखते हैं a प्लस बी, तो यहाँ प्लस एक ऑपरेटर है लेकिन इसके ऑपरेंड कितने हैं, दो। कौन कौन, a और b। a और b आपका ये दो ऑपरेटर हो गया, सॉरी ए और बी दो ऑपरेंड हो गया, और यहाँ पे प्लस जो है आपका वो क्या है, ऑपरेंड है। तो ये जब दो हो गया तो बाइनरी हो गया। या हम लोग लिखते हैं c प्लस 5, तो यहाँ पर भी दो हो गया। एक आपका भले ही वेरिएबल है और एक आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन दो है
तो ये आपका हो गया बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, अब बाइनरी ऑपरेटर में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि आपको एडिशन करना है, 2 नंबर में से घटाना है, इसके बाद मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या मॉडुलस मोड यदि करना है तो ये मॉडुलो भी बोलते हैं, तो उसके लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर से यूज होगा। इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें तो वो सारे असाइनमेंट ऑपरेटर आपके बाइनरी ऑपरेटर्स के प्रकार होते हैं। इसके अलावा आपके रिलेशनल ऑपरेटर भी आ जाएंगे सभी। अब ये सारे ऑपरेटर के बारे में हम लोग एक एक करके हालांकि पढ़ेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर में भी आ गए। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और आपके बाइनरी होते हैं, और जो नॉट है वो आपका सिर्फ और सिर्फ यूनरी ऑपरेटर होता है, यानी नॉट जो है ये यूनरी ऑपरेटर होता है। प्लस जो है ये आपका बाइनरी होता है, और यूनरी प्लस भी होता है, और यूनरी माइनस भी होता है, जबकि वहाँ पे बाइनरी भी होता है, माइनस और प्लस, यानी दोनों जगह ये बार आता है। ठीक है, तो इसके बाद बाकी सब ये बाइनरी ऑपरेटर है। तो आगे हम लोग आने वाले वीडियो में इसके प्रकार को देखें तो हम लोग 11 प्रकार को पढ़ेंगे। जैसे आपका हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल या उसी को टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, कॉमा ऑपरेटर है, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है जो कि स्ट्रक्चर और यूनियन में यूज किया जाता है, साइज ऑफ ऑपरेटर है, और एड्रेस एंड इन डायरेक्शन ऑपरेटर्स है। तो कुल 11 ऑपरेटर हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ एक चीज़ और बता दें कि हम प्रयास करेंगे कि पहले 1 या 2 ऑपरेटर बताए तो उस पर आधारित स्टेटमेंट्स और प्रोग्राम वाला वीडियो आएगा, देन अगेन उसके अगला जो ऑपरेटर्स आएगा उसके बाद आएगा। हालांकि यदि आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो हम एक ऑपरेटर का अलग प्लेलिस्ट रहेगा जिसमें टोटल ऑपरेटर्स आ जाएंगे एक 1 बाई 1 करके, और उसी तरह से स्टेटमेंट्स का आपका एक अलग से प्लेलिस्ट रहेगा जहाँ पे एक 1 बाई 1 करके आपके आ जाएंगे सारे स्टेटमेंट्स का। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे स्टेटमेंट्स क्या होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप इसे ज़रूर लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और आपके पास जो भी डाउट हो या क्वेश्चन हो या आपकी सजेशन हो तो उसकी मोस्ट वेलकम है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।